जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक तीसरी विधि पर बात कर रहे हैं और तीसरी विधि है मापनी का, यानी स्केल दर्शाने का। तीसरी विधि क्या है? यूँ तो आप लोग इससे पहले की वीडियो से, पहली जो चर्चा हम लोग किए हैं उससे यह स्पष्ट हो गया था कि स्केल का महत्व ज्योग्राफी के क्षेत्र में व्यापक है और उसको दर्शाने का मुख्य तीन विधि है। तीन विधि में हम लोगों ने स्पष्ट किया था। पहला विधि था स्टेटमेंट मेथड, यानी कथनी विधि, जो लिखकर या कहकर बताया जाता है। दूसरा विधि था आपका आरएफ विधि, प्रतिनिधि भिन्न विधि। उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा कर लिए थे। और तीसरी विधि है वह है रेखात्मक विधि। रेखात्मक विधि में जैसा कि हम लोग नाम से ही देख रहे हैं कि वैसा स्केल जिसको किसी रेखा के द्वारा दिखाया गया हो। रेखा, अब रेखात्मक स्केल को रेखा से हम दिखाएंगे, लेकिन कैसे दिखाएंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा, उसका क्या कैलकुलेशन होगा, उसमें क्या करना है, तो ये बृहद चैप्टर्स है, बृहद अध्याय है। परंतु एक संक्षिप्त रूप में ज्योग्राफी के छात्रों के लिए, ज्योग्राफी अध्ययन करने वालों के लिए आवश्यक होता है कि विस्तृत जानकारी अगर नहीं भी है तो उसकी सामान्य जानकारी अवश्य रहे, ताकि वो कभी उससे समस्या उसको आए तो उसका समाधान वो स्वयं निपटाए। अब हम लोग उसमें मुख्य रूप से रेखात्मक विधि की बात करेंगे। अब हम लोग इस पर आ रहे हैं, मापनी दर्शाने का रेखात्मक विधि। रेखात्मक विधि है क्या? रेखात्मक विधि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस मापनी को रेखा के द्वारा दिखाया जाए वह रेखात्मक मापनी होता है। अब रेखा के द्वारा, एक रेखा के द्वारा, दो रेखा के द्वारा, तीन रेखा के द्वारा, कई रूपों में हम उसको दिखाते हैं, लेकिन वह रहता है रेखा में। हम लोग ये समझ लिए थे कि स्टेटमेंट में था आपका कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 km था। उसी को आरएफ में जब हम लाए थे तो वह हो गया था 1:2 हो गया था, 1 लाख हो गया था। और जब इसी को फिर हम लाइन में करेंगे तो यहाँ से यहाँ अगर यह रेखा है 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर है, अगर ये 1 cm, 2 cm और तीसरा सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ यह 0 हुआ तो यहाँ पूरा कितना दिखाएगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख cm आरएफ में जाएगा। और जब यही किलोमीटर में जाएगा तो ये होगा 1, 2 और 3 km। रेखा से दिखाने से यह स्पष्ट होता है कि रेखा के विधि में आपको दो चीज़ अनिवार्य रूप से रखना होगा या उसके सहारा लेना होगा। एक होता है जिसको हम आप डिवाइडर कहते हैं, तो डिवाइडर को रखना ज़रूरी है, और दूसरा स्केल रहना ज़रूरी है। बिना स्केल से हम इसको माप नहीं कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट कहीं है तो इस दूरी को माप करके अब पुनः इससे हम दूरी निकालते हैं। लेकिन है क्या यह है 3 विधि। तो इस विधि पर हम चर्चा कर चुके हैं, इस विधि पर कर चुके हैं और इस विधि पर कर रहे हैं। अब आइए स्केल का लाइनियर मेथड। लाइनियर मेथड में मुख्य रूप से 2 प्रकार के हम लोग स्केल बनाते हैं।
दो प्रकार के बनाते हैं। एक बनाते हैं सिंपल स्केल, या इसका दूसरा नाम होता है प्लेन स्केल, जिसको हम कहते हैं मुख्य रूप से साधारण मापनी। ये साधारण मापनी कहलाता है, सिंपल स्केल, प्लेन स्केल। दूसरे प्रकार होते हैं इसमें डायगोनल स्केल। इसको कई नामों से हम जानते हैं। ये मुख्य नाम है इसका कर्णवत स्केल, कर्ण जैसे रहेगा, कर्णवत स्केल। इसका नाम हुआ कर्णवत मापनी। तो ये डायगोनल है और ये सिंपल है। पहले इस दोनों का हम अंतर समझ लेते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई दूरी लिखते हैं, हम दूरी क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखे स्केल बराबर 1.75 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर। और एक लिखते हैं हम 1.5 किलोमीटर। तो इसमें 3 अंक है और इसमें 2 अंक है। ये दहाई तक हमको स्पष्ट कराता है और ये सैकड़े तक दिखाता है, ये सैकड़े तक दिखाता है। तो इस दोनों में मुख्य रूप से ये सिंपल स्केल से हम इसकी जानकारी ले सकते हैं, सिंपल स्केल से इसकी जानकारी लेंगे, लेकिन सिंपल स्केल से इसकी जानकारी हम नहीं ले पाएंगे। इसकी जानकारी के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1.75 किलोमीटर है तो इसका मतलब यह तो पूरा 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। यह दशमलव के बाद है, चूंकि यह पूरा किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर का पौन भाग है, तीसरा भाग है। 4 भाग करने के बाद उसमें तीसरा भाग, 3 भाग तक है। तो कितना हुआ, 1000 को अगर हम बांटते हैं तो तीसरा भाग होता है 750, यानी 750 मीटर तक ये आया है। तो इस दोनों को दिखाने के लिए मुख्य रूप से 2 अंकों को दिखाने के लिए हम सिंपल स्केल तक काम कर लेंगे, लेकिन सिंपल स्केल से हम ये 3 अंक यानी दशमलव के बाद 2 अंक के बाद आगे का अंक दिखाने के लिए हमको इसको डायगोनल स्केल में जाना जाएगा, जो कर्णवत स्केल है। अब जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं, कहाँ है ये सिंपल स्केल है, आप देख रहे हैं ये 2 स्केल है। ये है सिंपल स्केल। सिंपल स्केल में एक साइड इंच है, दूसरे साइड सेंटीमीटर है। यह छोटा भी है और बड़ा भी हो सकता है, वह स्केल बनाने वाले और स्केल की कंपनी पर निर्भर करता है। इससे छोटा में भी हम काम चला सकते हैं। जैसे हम लोग कोई अगर अमानत वगैरह का काम करते होंगे या अमानत से दृष्टि रखते होंगे, तो जैसा कि ये स्केल देखिए कितना छोटा स्केल है, मात्र 2 इंच का है, 2 इंच का है, लेकिन इससे भी सारी काम करते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ 2 स्केल आपको हमने दिखाया। एक दिखाया सिंपल स्केल, जिसमें 2 अंक तक अध्ययन कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और ये है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल में आप देखिए एक तरफ ये इंच है और दूसरे तरफ ये सेंटीमीटर है, तो दोनों चीज़ तो इसमें है। अब यहाँ देखिए, यहाँ उसको कर्ण के जैसे बांटा गया है, इसको भी कर्ण के जैसे बांटा गया हुआ, और जिससे वह अगली दूरी जो 1 के बाद ये पॉइंट है, डिसमल है, डिसमल के बाद ये 7 तक तो आ गया हम पूरा, और इस अंक को बढ़ाएंगे तो उस पर जब जाएंगे तब इसकी हम चर्चा करेंगे।
तो इस तरह से मोटा मोटी स्केल दो प्रकार के हैं और अधिकांशतः लोग सिंपल स्केल से लगभग फिगर में जाके उसको मेजरमेंट कर लेते हैं और डायगोनल स्केल से इससे ज़्यादा शुद्धता पाने के लिए हम लोग डायगोनल स्केल में जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि स्केल दर्शाने का विधि क्या है। तो विधि एक लाइनियर स्केल है, लाइन से भी दिखाते हैं। अब सिंपल स्केल की थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। सिंपल स्केल क्या है कि मान लीजिए एक रेखा से हम दिखाए, तो एक रेखा से दिखाए तो इसको हम बांट के करेंगे। अगर सेंटीमीटर नहीं इंच में करते हैं, अगर वह एक इंच ये है, दूसरा इंच ये है, तीसरा इंच ये है, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो अगर हम पूर्ण रूप से बांटते हैं, जीरो कहीं हम बीच में नहीं लगाते हैं, जीरो अगर शुरू लगाते हैं तो इसका मतलब यह 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। 3 क्या हुआ? ये तो हुआ इंचेज, लेकिन वही माइल्स, गज, फीट आदि जो भी स्केल मानेंगे उस पर जाएगा। तो मानते हैं, लिखते हैं हम माइल्स। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 1 माइल है, यहाँ से यहाँ 1 माइल है, यहाँ से यहाँ 1 माइल है, यानी 3 माइल है। और यही स्केल 3 के बदला अगर आगे तक है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4, 5, 6। तो ये माइल्स जो हो गया, ये 6 माइल का स्केल हो गया। तो हम अधिकतम 6 माइल तक और न्यूनतम 0 माने 0 से लेके 6 माइल तक की दूरी हम एक स्केल से माप सकते हैं। तो स्केल का काम क्या होता है? स्केल छोटा होता है, लेकिन उसी को बार बार एक जगह से दूसरी जगह रख के डिवाइडर से माप के, उसको रस्सा लगा से नाप के, अब फिर पुनः उसको स्केल बनाते हैं। तो इस तरह से ये स्केल सिंपल स्केल है। सिंपल स्केल में एक ही इकाई, एक ही तरह के दूरी का अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें सब है माइल में, मील में। अब इसी को अगर हम मान लेते हैं, यहाँ ये प्राइमरी डिवीजन हुआ। अभी जो हम ये बांटे, इसको करते हैं प्रारंभिक खंड। ये हो गया प्रारंभिक खंड, प्रारंभिक खंड, यानी ये हो गया प्राइमरी डिवीजन। प्राइमरी डिवीजन, ये प्राइमरी डिवीजन हुआ, ये प्रारंभिक खंड हुआ, प्रथम खंड हुआ। यानी प्रथम जितनी दूरी हम एक लिए वही करते गए। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 4, तो ये हो गया 8, 12, 16, 20 और ये 24। इसका मतलब यहाँ क्या है? एक खंड हम छोड़ दिए हैं, जो बाईं ओर लेफ्ट साइड है, उस खंड का नाम होता है सेकेंडरी डिवीजन। ये होगा सेकेंडरी काम करेंगे उसमें। सेकेंडरी क्या करेंगे? सेकेंडरी डिवीजन, यानी प्रारंभिक खंड जो है वो द्वितीय खंड में उसको बांट देंगे, उसको हम बांट देंगे। जैसे ये माइल में है, ठीक है। अब इसको यहाँ हम लाते हैं, ये तो 0 है, तब ये 4 हुआ। अब अगर एक खंड मेरा पहले से यहाँ है बचा हुआ, यही सेकेंडरी डिवीजन होगा SD, और ये सारे हो गया PD, प्राइमरी डिवीजन हो गया। ये सब प्राइमरी डिवीजन हो गया। यहाँ से सभी प्राइमरी डिवीजन, और यहाँ से अब आएंगे सेकेंडरी डिवीजन। जैसे 1 इंच में कितना है? 4 माइल है। तो इसको हम छोटी इकाई करके इसको बांट सकते हैं कि अगर हम इसको 4 भाग में बांट दें तो क्या हो गया? एक खंड बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइल हो जाएगा। तो ये 2 हुआ, यानी 1, 2, 3, 4, ये 4 माइल्स हो गया। यानी हम 4 को एक खंड से, और इसी डिवीज़न को अगर हम बढ़ाएंगे, जैसे इसका उपयोग हम करेंगे, तो यहाँ से यहाँ हमने 1 इंच लिया, तो ये कितना हुआ? 4 माइल हो गया।
अब इसी को अगर इसमें बढ़ा देंगे हम, यहाँ से अगर यहाँ आ जाएगा, चूँकि इस पर तो ये स्केल काम नहीं करे, ये डिवाइडर नहीं काम करेगा, लेकिन ये समझिए कि मान लीजिए कि अगर यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचता है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 ये हो गया, 1 ये हो गया, यानी 5 माइल तक, यानी सेकेंडरी डिवीजन तक कर सकते हैं। तो छोटी इकाई भी उसको कर दिए। अब दूसरी तरफ आइए, मान लीजिए कि हमको स्केल में मील और गज भी दिखाना है। तो मील और गज दिखाना है तो कितना है, ये 4 माइल है। तो प्राइमरी डिवीज़न कितना है, 4 माइल है। अब 4 माइल को अगर हम गज बनाएंगे तो क्या करेंगे, 4 इंटू 1 माइल इक्वल टू होता है 1760 गज होता है, माने यार्ड होता है। ठीक है, तो इसको गुना कर देते हैं। 0 6 चौक 24, 7 चौक 28, 2 30 और 4 एकन 4 2 6, 4 0 6 चौक 24, 7 चौक 28 2 30, 3 4 एकन 4, 4 0 4 छक 24, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 4 एकन 4 3 7, यानी इतना हो जाएगा गज। तो कितना हुआ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ 4 माइल, यहाँ से यहाँ 4 माइल, या ये हो गया 70-40 गज। तो ये जो 70-40 गज ये हुआ पूरा 70-40 गज 7040 गज, 7040 गज। ये जो 7040 गज हो गया, तो इसको हम 4 भाग में बांट दें। बांटने के बाद एक खंड का जो भाग होगा वो आएगा। तो फिर इसको अगर हम आधा 2 पार्ट करते हैं, ये 2 पार्ट करते हैं, तो अब ये नीचे तक आ जाएगा। तो नीचे तक क्या आ जाएगा, इसको 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 35 20। इसका मतलब हो गया कि ये दूरी आया 35-20 यार्ड, और ये आ गया आपको 70-40 गज हो गया। तो इसको बांटने के भी तरीके हैं कि मान लीजिए इस भाग को अगर हमको बांटना है तो या तो डिवाइडर से कम बेसी करके बांटते जाइए जितने भाग में बांटना है। अगर इसको हमको 2 भाग बांटना है तो एक इस पर लंब डालिए और एक इस पर लंब डालिए 90 डिग्री का। अब इसको हमको 2 भाग करना है तो क्या लेना पड़ेगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2, बस वही दूरी, जो दूरी यहाँ लिए हैं वही दूरी यहाँ लीजिए, 1 और 1 2। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे तो 3 भाग हो जाएगा, और 2 भाग करने के लिए इसको और इसको मिला देंगे। ये बीच में जो आया 2 भाग हुआ। 3 भाग करना है तो उससे एक अधिक कर देंगे, जैसे 1 खंड के बदला 2 खंड कर देंगे। तो इसको ऐसे कर लीजिए। ये अब क्या है, इसको मिलाए तो इसको, या ऐसे किए, एक 2 3। अगर 3 भाग करना है तो 70-40 को 3 भाग कर देंगे, 1 2 भाग करना है तो 2 भाग करेंगे। तो इस तरह से ये बांटने की इसकी तरीका होती है। इस तरह से हम बांटते हैं। अगर सीधे पॉइंट में नहीं है तो उसको आराम से बांट लेते हैं। अगर वह पॉइंट वगैरह में है तो उसको ऐसे भी बांट लेते हैं हम लोग। इस विधि से भी जितना खंड करना है उतना ये चिन्ह लगाते हैं, अब फिर उसको मिलाते हैं और इस तरह से ये बनता है। तो इस तरह से सिंपल स्केल में हम लोग एक पूर्ण और एक आधा, यानी आधा या उससे छोटी इकाई को भी हम पढ़ते हैं। और दूसरा है विकर्ण स्केल या कर्णवत स्केल। कर्णवत स्केल में यहाँ देखिए ये कर्णवत स्केल है। स्केल बनाने के लिए हम लोग चर्चा कर लिए
कि चाहे वह एक लाइन से करें, हम इसको 2 लाइन से भी बना सकते हैं। दो लाइन से बना सकते हैं। इसको हम 3 लाइन से भी बना सकते हैं, ठीक है। और 3 लाइन से बना, इसको कलर भी कर सकते हैं। मान लिया कि इसको कलर कर दिए, देखने में थोड़ा अच्छा लगा, ये स्पष्ट हुआ, ये हुआ, ऐसा भी बना सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हम बनाएंगे तो 1 लाइन से दिखाएंगे तो ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं। इसको छोटी इकाई में भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्केल दिखाने के कई तरीके हैं। और इसमें एक विकर्ण स्केल है। तो विकर्ण स्केल में तीसरा, जैसे हमने आपको बताया था कि 1.75 किलोमीटर को दिखाना है। तो किलोमीटर है तो सेंटीमीटर में जाएंगे। तो सेंटीमीटर में जाने के लिए सबसे पहले हमको एक देखना है। सेंटीमीटर यहाँ है, ये सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ 1 लीजिए, ये 1 सेंटीमीटर पर आया। इसके बाद है 7, तो 7 आया तो 10वां भाग आइए। तो 10वां भाग इस तरह से गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 तक आ जाइए। ये आप 7 तक आ गए। अब इसी को 5 पर जाना है, तो अब ऊपर से भी 5 भाग बटा हुआ है। अब इसी को बढ़ाते जाइए और ये जो हॉरिजॉन्टल रेखा खिंचा हुआ है वो 5वां पर चले जाइए। और जब 5वां पर जाइएगा तो देखिएगा कि ये डिवाइडर जगह मांग कर रहा है, बढ़ने का वो जगह खोज रहा है। तो इसको थोड़ा हाथ से बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से ये 7-5 तक का भी अध्ययन हम कर लेंगे। तो ये मुख्य रूप से ये प्रैक्टिकली चीज़ है। उसको ब्लैक बोर्ड से आप सिर्फ थ्योरी जान सकते हैं, प्रैक्टिकली तो उसको प्रैक्टिस आप करेंगे तभी संभव हो सकेगा। तो इस तरह से एक डायगोनल स्केल होता है, एक डायगोनल स्केल होता है। तो उसमें जैसे देखिए ये 0 है, 1 है, 2 है, या मान लेते हैं ये माइल्स है, ठीक है। तो माइल्स में हमको गज दिखाना है। तो गज दिखाना है तो 1 माइल है तो ये कितना होगा, 1760 गज होगा, 1760 गज होगा। अब 1760 गज यहाँ से यहाँ है तो इसको हम कितना डिवीज़न में बांटे, जो पढ़ने में और देखने में और उसको नापने में मापने में भी सुविधा हो। तो इस तरह से हम लोग इसको बांटेंगे। तो मान लिया इसको 4 भाग करते हैं, 4 भाग हुआ, ठीक है। अब ये तो 2 अंक तक निकल गया कि 1 माइल, तो 1 माइल के बाद फिर ये 35-70 गज हो जाएगा और ये 70-40 गज हो जाएगा। तो ये 70-40 गज जो होगा, यहाँ 1760 गज है तो 1760 गज को अब आधा कीजिए तो 1760। तो दो भाग अगर करते हैं हम, दो भाग हुआ तो 1760 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 8 16, 2 8 16, 0, ये हो गया 880 गज। और ये फिर 880 यानी ये यहाँ तक हो गया 1760 गज हो गया। अब इस गज को 1760 तक तो हम पढ़ लिए। अब इसमें हमको 2 चीज़ आ गया, माइल आ गया, गज आ गया। अब हमको फरलॉन्ग बनाना है। अब 3 चीज़ निकालेंगे। तो 3 चीज़ हम कैसे निकालेंगे? फरलॉन्ग निकालने के लिए हमको अब इसको डिवीज़न करना पड़ेगा। पर ये जो वर्टिकल है इसको डिवीज़न करना पड़ेगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं 1 माइल बराबर होता है 8 फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग्स होता है। तो इसको हम 8 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसको बढ़ा लीजिए 8। अब सभी को रेखा खींचिए, ठीक है। तो जब हमको फरलॉन्ग भी दिखाना है तो पहले हम मील नाप लेंगे, उसके बाद गज को बढ़ा लेंगे और जितना फरलॉन्ग पर जाना है, मान लीजिए हमको 4 फरलॉन्ग पर जाना है तो क्या होगा, 1 2 3 4,
यहाँ 4 है, वो 8 है, तो हम यहाँ इसको बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से ये बढ़ाएंगे और यहाँ पर इसको बढ़ा देंगे इस पर, तो ये आ जाएगा और ये बना रहेगा इस तरह से बना रहेगा। तो ये विकर्ण स्केल रहता है। और इस तरह से हम लोग देखें कि स्केल मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बोर्ड पर सिर्फ थ्योरी आप देखें कि किस तरह से उसको देखा जा सकता है, लेकिन करने के लिए, उसको मापने के लिए, सही उपयोग करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट के सहारा के बिना आप नहीं कर सकते। ये मुख्य रूप से 2 तरह के स्केल हैं। एक है डायगोनल स्केल जो 3 अंक तक निकालेंगे, दूसरा है सिंपल स्केल जो 2 अंक तक निकालेंगे। इस तरह से ये स्केल हुआ। तो स्केल के तीसरी विधि भी देख लिए। स्केल के तीसरे विधि में जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ ये मापनी इसका दिया हुआ है, ग्लोब है और ग्लोब के नीचे मापनी दिया हुआ है। तो मापनी से भी पता कर सकते हैं, तीनों तरह का रहेगा, या नहीं 3 तरह का तो 2 तरह का रहता है। एक RF रहता है और दूसरा उसका दूरी रहता है। अब हम लोग देखते हैं जैसे मापनी, जैसे ये देखिए संसार का मैप है आपका। यहाँ देखिए, यहाँ लाइन में दिखाया हुआ है, ठीक है। लाइन से अपना दूरी मापिए, जो उसका अंक लिखा हुआ उस आधार पर उसको अपना गुणा भाग करके इसकी दूरी निकाल लीजिए। तो ये लाइन के द्वारा भी है और RF से भी है। ये देखिए, ये आपका बिहार का मैप है। बिहार के मैप में भी यहाँ लाइन से दिखाया हुआ है और वह RF में भी रह सकता है, कथनी में भी रह सकता है, लाइन में भी रह सकता है। ये तीनों विधि में से कोई भी विधि अवश्य हो सकता है। तो ये आपका बिहार का मैप है। इसी तरह से आप अब यहाँ देखिए, ये भारत का मैप है। वहाँ भी आपको लाइन में दिखाया हुआ है, RF दिया हुआ है, स्टेटमेंट में है। उसको जब सही ढंग से आप पढ़ेंगे, खोजेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि तीनों विधि में से या तो तीनों विधि दिखाया होगा, या 2 ही विधि दिखाया होगा, या 1 विधि दिखाया होगा। जो भी विधि दिखाया है, चाहे वह स्टेटमेंट है, चाहे वह RF है, चाहे वह लाइनियर है। इसी तरह से आप देख चुके हैं, ये बिहार का मैप है या किसी जगह का मैप हो, तो मैप में जब तक स्केल नहीं है और स्केल में ये तीनों विधि में से कोई विधि अगर नहीं दिया हुआ है आपको, चाहे वह स्टेटमेंट हो, RF हो, लाइनियर हो, तो समझिए वह मैप सिर्फ दिखाने के लिए है। उसके एरिया के लिए आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, सही जानकारी आप नहीं ले सकते हैं। तो इसी तरह से ये भारत का है, ये विश्व का है, या यूँ समझिए किसी भी जगह का मैप है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि किसी गांव का ये मैप है। अब किसी गांव के मैप में ये प्लॉट बना हुआ है, ये प्लॉट है। ये सारे प्लॉट हैं। ये जितना आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये सभी प्लॉट दिखाता है, सबका नंबर है। मान लीजिए इसका खेसरा 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, कोई भी है। लेकिन अभी इसका कोई क्षेत्रफल नहीं है। ये अगर मान लेते हैं ये 3 है, तो कितना कट्ठा होगा, कितना बीघा होगा, कितना एकड़ होगा, कितना माइल गज में इसकी दूरी होगी, कितना किलोमीटर में इसका दूरी होगी, अभी कुछ नहीं है। ये अभी सिर्फ एक रेखा चित्र है। लेकिन अगर आपको इस मैप के अंदर या किसी किनारे पर आपको 2 चीज़ खोजना अनिवार्य होता है। एक खोजना होता है
कि मैप का दिशा क्या होगा, तो कभी दिशा के चैप्टर पर जब जाएंगे तो उसको बताएंगे कि कैसे मैप को दिशा को समझाया जा सकता है। लेकिन अब ये स्केल की बात करते हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ है 1 इंच बराबर 16 माइल, ठीक है। या आपको ये लिखा हुआ है कि यहाँ 1 इंच का ये दूरी दे दिया और यहाँ लिख दिया 0 और यहाँ लिख दिया 16 माइल, ठीक है। तो आप इसको नाप लीजिए, इसे देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं अगर हम डिवाइडर से, स्केल से 1 इंच का दूरी लेंगे तो वह 16 माइल कहलाएगा। तो ये तो दो विधि देखे आप, ऐसा भी हो सकता है ये स्टेटमेंट में रहे, लाइनियर में रहे, या इसी को फिर आरएफ में भी अगर होगा तो 16 माइल को फिर 63,360 से गुना कर दीजिए, तो उतना अगर लिख दिया तो वो आरएफ रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि मानचित्र में ये तीनों स्केल के जो विधि हैं, कथनी विधि, प्रतिनिधि भिन्न विधि और रेखात्मक विधि, ये होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं है तो उसके क्षेत्रफल संबंधी बात हम नहीं कर सकते, उसके लंबाई चौड़ाई की बात नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जैसा है, ये चतुर्भुज जैसा है, ये गोलाकार है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसीलिए स्केल और मानचित्र का बहुत बड़ा संबंध है। मैं पिछली 3 क्लासेज में आपको मानचित्र में स्केल के महत्व को बताया, और महत्व के साथ साथ स्केल जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ या विश्व के मानचित्र पर दिखाया जाता है, वह कौन कौन विधि से दिखाया जाता है, वह सारे विधि को इसमें हम लोगों ने दिखाया। और इस तरह से आपको सारे स्केल के मेथड को दिखाए। अगर इसमें किसी को विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो वे अपना कमेंट वगैरह से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। चूँकि ये सैद्धांतिक चीज़ था, ये व्यवहारिक चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकली और थियोरिटिकली में दोनों में अंतर है। थ्योरी में सिर्फ ऐसे होता है, वैसे होता है, ये बताया जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली होता है तो उसको ढंग से उसको मेजरमेंट किया जाता है, बिंदु बिंदु का उसका आकलन होता है। ज़रा सा भी स्पेस को क्या किया जाए, उसको घटाया जाए, बढ़ाया जाए, कितना हुआ। आप देखते हैं कि गांव घर का जो ज़मीन का माप होता है, तो सिर्फ इतना के लिए, सिर्फ अगर इतनी दूरी के लिए अगर कहीं झंझट है, इतनी दूरी के लिए अगर झंझट है, तो इसके लिए कई समस्याएं उत्पन्न होती है। जबकि स्केल में ज़रा सा अगर इस बिंदु को ऐसे पकड़ लेंगे तो ये मोटा जगह खा जाएगा। आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आप लोगों से आग्रहपूर्वक करना है। अब बार बार कहना भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन इतनी बात कहना ज़रूरी है। चूँकि ज्योग्राफी ई क्लासेज या हमारी वीडियो को और आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों से संपर्क बनाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आदि कीजिए, ताकि मैं भी आपसे बना रहूं, आपसे जुड़ा रहूं, आपसे संबंध के साथ साथ आपके पठन पाठन की बात करता रहूं। जय।